स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी के पास से 12 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद। सोनारी पुलिस ने पिस्तौल लेकर घूम रहे गैंगस्टर सोनू सिंह को किया गिरफ्तार। SSP ने पुलिस कर्मियों की एक टीम के साथ बिष्टुपुर इलाके में की पेट्रोलिंग। जमशेदपुर के कोवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से 12 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस का मानना है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है यह मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करने का काम करता है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल चोरी कर पहले मिस्त्री के पास ले जाते हैं, उसके पार्ट्स को बदलता है, फिर गाड़ी का कलर और नंबर प्लेट चेंज कर दूसरे राज्य में बेचता है। हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास की चोरी की बाइक्स के साथ डील करने का उसका हम लोग को सूचना आ रहा था और उसकी खुद की एक बाइक रिपेयरिंग शॉप भी है और उसी के क्रम में एक हम लोगों ने विशेष दल का गठन किया और जब छापामारी की गई तो उसके जहाँ पे उसकी दुकान है उसी के आसपास और उसी एरिया से हम लोग को चोरी की बाइक्स बरामद हुई। तो ये करता क्या था कि इसको एक इन लोग का पूरा ग्रुप है जिसमें कि कुछ व्यक्ति जो है वो चोरी की बाइक्स उठाते हैं, कुछ लोग उस बाइक को इसके पास तक पहुंचाते हैं जिसके पास उन बाइक को मॉडिफाई करता था, उनका नंबर हटाता था और अभी भी जो बाइक्स मिली हैं ज़्यादातर उनको हम लोगों ने चेसिस नंबर से ही आइडेंटिफाई किया है। जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स थी वो ज़्यादातर सबकी फर्जी ही है जगह। और उसके बाद से फिर इन लोग के कुछ लोग थे जो आगे फ्रंट एंड में इसको फर्दर गाड़ी को बेचा करते थे और इधर उधर उसको इस्तेमाल में लाया करते थे। तो उसी क्रम में एक ही अच्छा अचीवमेंट है, हम लोग को 12 बाइक्स बरामद हुई हैं और इसमें गैंग के एक आध लोगों का और भी नाम शामिल है, सामने आ रहा है जिसपे कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में और भी लोग गिरफ्तार होंगे और आशा करते हैं कि और भी जो बाइक्स चोरी हुई हैं उनके बारे में भी कुछ बरामदगी हम लोग करने में सफल होंगे। नहीं, गाड़ियाँ तो ये जो है ये अभी हम बता रहे हैं कि चेसिस नंबर्स हम लोगों को मिले हैं, तो ये गाड़ियों का भी चेसिस नंबर से हम लोग फिर उसका बैक ट्रैकिंग करके फिर DTO साहब के यहाँ जा करके सारा डिटेल्स लेके पता लगेगा कि एग्जैक्टली गाड़ियाँ सारी कोटका की, कवाली की हैं या फिर हो सकता है कुछ जमशेदपुर शहर से भी इसने चुराई हो। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है, कल ही पकड़ाया है ये, तो कुछ समय लगेगा, पता लगेगा धीरे धीरे। फिर जिनकी बाइक्स होंगी उन तक हम लोग कोशिश करेंगे कि कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेके उनको मिले भी बाइक उनकी। सोनारी पुलिस ने शहर के एक गैंगस्टर सोनू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोनू सिंह सोनारी थाना क्षेत्र के खूटाडीह का रहने वाला है। सांची स्थित SSP ऑफिस में सिटी SP मुकेश कुमार लोनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनू सिंह उर्फ सियाल सोनारी में पिस्तौल लेकर घूम रहा है। वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इस पर सोनारी थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सोनू भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सोनू हेते गिरोह से जुड़ा हुआ है। सिटी SP ने बताया कि सोनू सिंह जनवरी में जमानत में बाहर आया है और उसके बाद वह घटना को अंजाम देने के फिराक में लगा हुआ था। 5 बजे के आसपास सोनारी थाना अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कोई अपराधकर्मी हथियार के साथ राम मंदिर के आसपास घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। जैसे ही छापामारी टीम द्वारा वहां पहुंचा गया तो पुलिस को देख के एक आदमी वहां से भागने लगा। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को खदेड़कर पकड़ा गया तो उसका नाम पूछा गया तो वह व्यक्ति सोनू सिंह उर्फ सियाल, जो पूर्व में भी कई कांडों में आरोपित रह चुका है, अपना नाम बताया। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 7.65 बोर का जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। जब इससे पूछा गया, इस हथियार के विषय में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि चूंकि यह पूर्व में भी एक आदतन अपराधी रह चुका है और सोनारी थाना से ही हत्या, आर्म्स एक्ट, डकैती की योजना बनाना, हत्या का प्रयास आदि कुल 8 कांडों में आरोपित है और पहले जेल जा चुका है। तो इसके द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों में भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए कुछ ही दिनों पूर्व यह हथियार खरीद के लाया गया था और यह अभी जनवरी से ही जमानत पे भी बाहर निकला है। इस घटना में इसको हथियार उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के विषय में भी पुलिस को जानकारी मिली है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी किया जा रहा है। SSP किशोर कौशल ने पुलिस कर्मियों की एक टीम के साथ बिष्टुपुर इलाके में पेट्रोलिंग की। बिष्टुपुर में मेन रोड और बिष्टुपुर बाजार समेत अन्य इलाकों में गश्त की गई। इस अवसर पर बिष्टुपुर थाना प्रभारी के अलावा DSP भी रहे।
एसएसपी ने बताया कि वह विभिन्न इलाकों में पहले भी पैदल गश्त करते रहे हैं। मानगो आदि इलाकों में एसएसपी के नेतृत्व में पैदल गश्त की गई है। पैदल गश्त का उद्देश्य अपराधियों में डर बैठाना है। एसएसपी ने बताया कि उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए थे कि अपने अपने थाना क्षेत्र में नियमित गश्त करें। उसी कड़ी में यह गश्त की जा रही है। देखिए, लगातार जमशेदपुर पुलिस सक्रिय है और ख़ासतौर पर पैदल गश्ती की जो एक मुहिम चलाई गई है, ये हफ्ते में एक अभियान के तौर पर चुनिंदा जिलों में चुनिंदा रास्तों पे सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करें, जिसमें कि समस्त पुलिस पदाधिकारीगण उस थाने के और सभी पुलिसकर्मीगण शामिल होते हैं और जितने भी पुलिस उपाधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी इस स्थान का चयन कर करके उन जगहों पर पैदल गश्त करते हैं। इसी क्रम में बिष्टुपुर, भातकीडी और मेडिकल बस्ती की तरफ जो है गश्त पूरी लगाई गई है थाने के द्वारा, जिसमें हम लोग भी शरीक हुए हैं और इस तरीके से ज़िले के जितने थाने 17 थाने हैं उन सभी जगहों पर पैदल गश्त लगाई गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों के साथ सीधा एक तरीके से संपर्क स्थापित हो सके और लोगों को जो अगर किसी प्रकार की कठिनाई है पुलिस के पास, अगर कोई बात अपनी कहना चाहते हैं वो भी कह सकें। तो यातायात प्रबंधन की बात हो, विधि व्यवस्था संधारण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो, इन सब को लेकर के एक तरीके से ये मुहिम चल रही है और ख़ास तौर पर अभी लोकसभा चुनाव भी आसन्न हैं, वो भी बहुत जल्द होने हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अभियान लगातार चल रहे हैं और आगे और अच्छे तरीके से और तेज़ी से चलाए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। सोनारी थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सोनारी के खूटाडी में एक घटना घटित हुआ है और एक जघन्य घटना इसको बोल सकते हैं हम लोग। एक 3 साल की बच्ची के साथ मतलब 2.5 या 3 साल की बच्ची है, उसके साथ कोशिश से रेप किया गया। अब वो उसमें एक मुस्लिम लड़का को पकड़ा गया जिसका कि नाम लाल मोहम्मद है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से ये घटना घटा हिंदुओं के बीच के मोहल्ले में वो कैसे आता था, क्या करता था, और ये इस तरह से ये जो लाल मोहम्मद टाइप के लोग हैं ये पूरे शहर में घूम रहे हैं। इस घटना से हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है और इसे सीख लेने की ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग और भी ऐसी घटना करने की तैयारी में, ऐसी घटना करने के फिराक में है। चुनावी माहौल भी है, माहौल को भी खराब करने का लोग कोशिश करेगा। तो मेरा आग्रह है आप प्रेस बंधुओं के साथ सभी भाइयों से कि इसको हम लोग पूरे इसमें समाज में एक बात को फैलाए कि ऐसे लाल मोहम्मद टाइप के लोग बहुत लोग घूम रहे हैं और सचमुच में जो घटना घटी है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग इतने तत्पर हैं कि तुरंत खबर की गई, सूचना की गई थाने को और उस सूचना पर थाना पहुंची और उस पर कार्रवाई उन्होंने तुरंत प्रारंभ किया। अभी जैसा कि थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हमने पकड़ के उसको जेल भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या सुनिश्चित की है हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये सचमुच में हिला देने वाली घटना है। ऐसी घटना अगर इस भारतवर्ष में और ये खास करके जमशेदपुर में अगर ऐसी घटना हो रही है तो इससे हम लोग सब लोग बहुत ही हतप्रभ है और हम लोग की सारी जो ये है अपना सभी हम लोग कार्यकर्ता लोग उस परिवार के साथ में, उस बच्चे के माता पिता के साथ में हम लोग हैं कि ये जो घटना घटी है सचमुच में बहुत ही दर्दनाक घटना है और मतलब आदमी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग भी इस धरती पे रह रहे हैं। ये बुला के किसी एक कमरे में उसको ले जाके साथ उसके साथ में गलत कार्य करने का कोशिश कर रहा था या किया उसने, तो उसके साथ कुछ 1-2 लड़के और भी थे, उनको भी पकड़ के लोग लाए हैं। तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। हम लोग यही पुलिस से आग्रह करेंगे और प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो दोषी है उसको ऐसी सजा दे जाए कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने को सोचे ना।
ये लाल मोहम्मद नाम का युवक है, शायद वो सोनार कुमारपाड़ा में रहता है। वहाँ पे कुछ 10 एक घर मुस्लिम का है, झोपड़ी भी बनाया, वहाँ पर अड्डाबाजी भी होता है। और ये पुलिस प्रशासन का भी इसमें गलती है। जब इनको पता है, इनको सब कुछ नॉलेज में है कि वहाँ पे भी अड्डाबाजी होता है, तो इन लोग को भी वहाँ पे पेट्रोलिंग करना चाहिए था। लेकिन ऐसी घटना छोड़ते गए और ऐसी बढ़ते गया मनु लोग का, और आज देखिए ये घटना, इतनी बड़ी घटना घट गई। जमशेदपुर शहर के बीचों बीच स्थित राजेंद्र विद्यालय में बच्चों के अभिभावक और प्रबंधन के बीच काफी बवाल हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के कुल 60 से अधिक बच्चों को फेल कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि बच्चों के अभिभावक बच्चों के टीसी लेकर चले जाएं, वैसे बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा ने कहा कि जो बच्चा नर्सरी और एलकेजी से आपकी स्कूल में पढ़ रहा है, इस स्कूल में अगर कोई 9वीं या 11वीं कक्षा में फेल होता है तो उसे आप कैसे निकाल देंगे और कैसे आप उसको फेल कर देंगे, यानी आपकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। वहीं प्रिंसिपल जयंती सिंह का कहना है कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग में विश्वास करते हैं। अभिभावकों को कहा गया है कि बोर्ड का यह रूल है कि जिसका 9वीं में 33% से कम और 11वीं में 35% से कम अंक है, उन्हें रोक दिया जाए और दोबारा उनकी परीक्षा भी नहीं ली जाए। हम लोग बोर्ड के रूल के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति भी कम है, जबकि 70% उपस्थित रहना अनिवार्य है। वहीं बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ऐसा करने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या स्कूल को इंतजार है कि बच्चे जब कुछ कर बैठेंगे तभी उनकी नींद खुलेगी। जो भी बोर्ड का रूल था, हमारे यहाँ प्रमोशन एग्जैक्टली बोर्ड के रूल के हिसाब से हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट टर्म में फेल किए थे, उनके गार्जियन को बाकायदे बुला के उनको नोटिस दिया गया, एक अंडरटेकिंग दिया गया, ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है कि आपके बच्चे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एवरेज में अगर 11 है तो 35% और अगर 9 है तो 33% लाना है। उसी बेस पे प्रमोशन और एग्जैक्टली उसी बेस पे प्रमोशन किया गया। अब पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में भी फेल है या 3 सब्जेक्ट में भी फेल है तो आप प्रमोट कर दीजिए। अगर बोर्ड का रूल, बोर्ड क्लियरली लिख के भेजा है हमको कि आप कोई रीटेस्ट नहीं ले सकते हैं और एवरेज पर ही आपको प्रमोशन करना है, बच्चे को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को प्रमोट करके और 3 महीना बाद अगर उसका रिजल्ट खराब होता है तो उसको बैक कर लीजिए, ये भी अलाउ नहीं है बोर्ड से। तो हमारी भी ये मजबूरी कि हम लोग को बोर्ड का रूल मानना पड़ता है। पेरेंट्स को बार बार आगाह किया, स्कूल में 3 टर्म एग्जाम हुआ है, तीनों टर्म में जो बच्चे फेल थे पेरेंट्स को बुला के उनको बताया गया कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए। इवन हम लोग कोशिश किए कि मतलब ऐसे बच्चों को बुलाया जाए, मगर बच्चे ना तो स्कूल आ रहे हैं, कुछ बच्चों का अटेंडेंस कम है क्योंकि बोर्ड का रूल है 75% अटेंडेंस। यहाँ बच्चों का अटेंडेंस किसी का 39% है, किसी का 40% है। जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आना चाहता। अराउंड 60 फाइनल डिसीजन जैसे कि जो बोर्ड का रूल है उस हिसाब से जो प्रमोट होगा वो प्रमोट होगा, जो डिटेन होगा वो डिटेन होगा। सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से धातकीदी बिष्टुपुर स्थित राजकीय ठक्कर बापा मध्य विद्यालय में पानी घर की स्थापना की गई। पानी घर के साथ साथ हैंड वॉश यूनिट एवं बरामदे में दीवार का निर्माण भी किया गया। अध्यक्ष पल्लवी दीप ने कहा, पिछले साल इस स्कूल में हमारी टीम पौधारोपण के लिए आई थी। उस समय प्रधानाध्यापक ने विशेष आग्रह किया था, जो कि पदाधिकारी परिणीता जायसवाल के सहयोग से एवं देखरेख में संपन्न हुआ। परिणीता जायसवाल ने कहा, मातृ स्नेह में यह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए समर्पित है। इस मौके पर अध्यक्ष पल्लवी दीप, पदाधिकारी परिणीता जायसवाल, प्रधानाध्यापक पंकज कुमार, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन राजेश कर्मकार, शिक्षिका कुमारी अनीता, कर्मचारी पार्वती देवी इत्यादि उपस्थित थे। आज ठक्कर बापा राजकीय ठक्कर बापा मध्य विद्यालय धातकीदी के प्रांगण में जो मैडम लोग हैं और मैडम का नाम हुआ परिणीता और वो देखिए मैडम पल्लवी मैडम हैं, सामने हैं और एक मैडम और अलका मैडम। तो देखिए 3 मैडम आई हुई हैं और ये समर्थ वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से और मातृ स्नेह में ये मैडम जो हैं और मातृ स्नेह माता जी के इंतजार में इस विद्यालय को देखिए पानी उन्होंने को दिया है और बेसिन है और इस तरह से पूरे सारा मतलब कि जो देख रहे हैं इनके द्वारा ही बनवाया गया। और
बच्चों को समर्पित किए हैं, विद्यालय को समर्पित किए हैं। झारखंड के जमशेदपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुखड़ाडीह एक बार फिर राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल स्कूल के छात्र साइरस कुमार दत्ता ने अपनी सोच का परिचय देते हुए इमरजेंसी विंडो स्कैप लैडर नामक मॉडल बनाया है। यह विंडो स्कैप लैडर ऊंचे भवनों में आग लगने या अन्य आपातकालीन स्थिति में लोगों की सहायता कर सकता है। इसके उपयोग से जान माल कम नुकसान होगा। इस मॉडल को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है और अब इस मॉडल का चयन भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जल्द ही नई दिल्ली में होगा। वहीं इस उपकरण को बनाने में छात्र साइरस कुमार दत्ता को उसके विज्ञान की शिक्षिका कल्पना भगत ने काफ़ी मदद की है। शिक्षिका कल्पना भगत ने बताया कि इसे बनाने में कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना होगा। बस भवन में किसी एक सिरे में खिड़की की जगह यह लैडर लगा रहेगा जो आसानी से आपातकालीन स्थिति में सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। वहीं इस उपकरण का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए होने पर स्कूल प्रधानाचार्य काफ़ी खुश हैं और इसके लिए उन्होंने बच्चों के साथ साथ सहयोग करने वाली शिक्षिका और माता पिता को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम से यह एकमात्र मॉडल है जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुखड़ाडीह पहले भी राज्य स्तर पर कई पुरस्कार ले चुका है। बहुत ही खुशी है क्योंकि हमारा विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है और ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को नेशनल लेवल तक जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर सरकारी विद्यालय के लिए। अक्सर ये देखा जाता है कि ये सब प्रतियोगिता में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के बच्चे ही आगे आते थे और ये पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूल के बच्चे वो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। ये तो हमारे विद्यालय के लिए और इस समुदाय इस आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की विषय है। आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो कभी बाहर निकलना कभी पॉसिबल नहीं होता दरवाजे से, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसके द्वारा आप बिल्डिंग के बाहर आसानी से उतर सकते हैं। गोलमुरी थाना क्षेत्र के गाढ़ाबासा के रहने वाले मनोज कुमार अग्रवाल को इंसाफ नहीं मिला है। मनोज कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी को भोला राम, उनके बेटों उमाकांत जायसवाल, हुकुमचंद ने फ्लैट से खींचकर सड़क पर उनके साथ मारपीट की थी। मनोज कुमार अग्रवाल का आरोप है कि जब उनकी पत्नी उन्हें बचाने के लिए आई तो उसके साथ भी मारपीट की, उसका कपड़ा तक फाड़ दिया। वह मामले की शिकायत लेकर गोलमुरी थाना गए लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब तक वह इधर उधर 1.5 साल से दौड़ रहे हैं। मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए वह 15 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे डीसी ऑफिस में आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। मामले की एक बार फिर जांच होगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। गोलमुरी के काशीडीह एन्क्लेव में अतिक्रमण और नक्शा विचलन का मामला है। इसकी शिकायत मनोज अग्रवाल ने एसडीओ से की थी। इसके अलावा उन्होंने मामले की शिकायत जेएनएसी से भी की। मनोज कुमार अग्रवाल बताते हैं कि पूर्व एसडीओ पीयूष कुमार सिंह जांच के लिए पहुंचे थे और मनोज कुमार अग्रवाल पर ही समझौते का प्रेशर बनाने लगे। उनसे कहने लगे कि वह शटर हटाकर दीवार उठा लें, लेकिन अब आप खुद अवैध कब्जा करते हुए दीवार उठा रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने बुधवार को एसडीओ, जेएनएसी आदि अधिकारियों से की, पुलिस से भी की, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए मजबूरन उन्हें आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया है। मैंने 28 फरवरी को उपायुक्त महोदय से मुलाकात की थी। उन्होंने जेएनएसी और एसडीएम से मिलने को कहा था। तब 5 मार्च को एसडीएम साहब गए थे हमारे यहाँ जांच के लिए, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट की जांच ना करते हुए मुझ पर ही प्रेशर बनाया कि आप एक कदम पीछे हटा लो, ये एक कदम पीछे हटा लेंगे और शांतिपूर्वक यहाँ पे रखें। उस समय पीयूष सिन्हा थे। 5 मार्च को वो गए थे। उन्होंने कहा कि आप पार्किंग से दीवार शटर हटा के दीवार दे दीजिए और अब वो दीवार उठा रहे हैं। कल मैंने थाना को सूचित किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैडम को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जेएनएसी पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी को फ़ोन किया, उन्होंने कोई एक्शन इसके विरुद्ध नहीं लिया। तब मैं मजबूरन यहाँ आके आवेदन दिया हूँ कि कल दिन के 12 बजे मैं यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। न्याय की उम्मीद में मैं दौड़ के थक गया हूँ। पता चल गया कि न्याय गरीब और शरीफ के लिए नहीं है। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 2B के शिव मंदिर प्रांगण में शिवा बॉयज क्लब की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की झांकी आयोजित की गई।
स्थानीय वासियों ने इसका जमकर आनंद उठाया। खासकर बच्चे हनुमान को अपने बीच देख काफी उत्साहित थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी विवेकानंद सेवा संस्था के संरक्षक अखिलेश कुमार चौधरी के अलावे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बबलू गोप एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। बबलू गोप ने बताया कि 1983 में मंदिर स्थापना के बाद से निरंतर महाशिवरात्रि पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का आयोजन किया जाता है। देखिए, समय इसीलिए तो सनातन धर्म कहा गया है ना कि हम हमेशा अपने बच्चों के बीच में अभिभावक से हम सीखते आए हैं कि जो भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्य हम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उससे हमारे छोटे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए इस शिवा बॉयज क्लब के माध्यम से यहाँ में सालों भर हमेशा किसी न किसी तरह का सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होते रहा है। और आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान सीता माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो झांकियाँ दिखाई जा रही है, फिर छौ नृत्य कहते हैं। ये कितना भी हो जाए, थोड़ा सा हम रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन हम अपने सनातन धर्म का जो हमारा परंपरा है उससे हम हमेशा के लिए दूर नहीं होंगे। इसीलिए हर जगह पूरे जमशेदपुर में देखेंगे कि कहीं ना कहीं हर पूजा में हम किसी न किसी रूप में धर्म से संबंधित जो हमारे बच्चे अच्छा चीज़ सीखते हैं। कम से कम माता पिता को इज्जत करें, बड़ों को इज्जत करें, अगल बगल से झगड़ा नहीं करें, स्वस्थ रहें, शिक्षा के प्रति अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ने का प्रगति करें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में भारतीय विपणन फाउंडेशन और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में 17वां 9 दिवसीय स्वदेशी मेले का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्वी के विधायक सैजू राय, खादिम ग्राम उद्योग आयोग के पूर्वी भारत के चेयरमैन मनोज सिंह, स्वदेशी मेले के अखिल भारतीय संयोजक सचिंद्र बरियार सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसके द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेला का उद्घाटन किया गया। यह मेला 13 से 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश के 17 राज्यों के उत्पाद 300 स्टॉल के माध्यम से लोगों को उपलब्ध होगी। वहीं प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोग आनंद उठा सकेंगे। इस मौके पर सांसद ने कहा कि इस तरह आयोजन करना आयोजकों का सराहनीय कदम है, लेकिन लोगों को स्वदेशी सामानों के प्रति प्रेरित करने के लिए और भी कई आवश्यक कदम उठाना है। देश विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे में हर एक कार्य और हर एक व्यक्ति स्वदेशी अपनाए, इसके लिए और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। स्वदेशी कला आज जिस तरह देश आगे की ओर चल पड़ा है, तो धन्यवाद देते हैं इस महान पुरुषों लोगों को जिन्होंने इस आत्मों को जगाने का काम किया। और जब देखिए कितना 17 स्टेट से लोग आए, अपना पकड़ा दिया। झारखंड में भी ऐसे कई जगह हो रहा है और स्वदेशी होना अपने आप पर गर्व होता है। कपड़ा पहनिए, उसको व्यवहार करिए, खाना खाइए, स्वदेशी होना चाहिए। हम लोग तो जहाँ जाते थे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।